नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NVW। मैं हूं रविशंकर। करते हैं खबरों की शुरुआत दिन भर की हेडलाइंस के साथ। झारखंड के पलामू में मुर्दे भी निकालते हैं बैंक से पैसे, मामला पहुंचा पुलिस के पास। सीतामढ़ी में अंधाधुंध फायरिंग कर व्यवसायी से 2 लाख रुपए की लूट। कटिहार में मुहर्रम के अवसर पर विधायक ने जमकर भांजी लाठियां। लाठी भांजना पवित्र त्योहार का हिस्सा। भागलपुर में BSF जवान की पत्नी समेत 2 की हत्या। भागलपुर में पैकरों के सामने नतमस्तक हुआ प्रशासन, नियमों की उड़ाई गई खुलेआम धज्जियां। और अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू से, जहां मुर्दे भी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। जांच में पुलिस जुट गई है। बैंक से मुर्दे भी पैसे निकालते हैं, इसे सुनकर आप चौंकिए मत। जी हां, यह सच है कि मुर्दे भी बैंक से पेंशन का पैसे निकालते रहे हैं। यह बैंक का चूक कहें या दलालों का कारनामा पर पलामू जिले के पांकी प्रखंड के सगालिम स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा से मृत व्यक्ति के नाम पर पैसे की निकासी हुई है। दरअसल पांकी प्रखंड के छोटकी आसेहार गांव निवासी मृत स्वर्गीय फूलमणि कुंवर पति स्वर्गीय मदन महतो की मौत 20 नवंबर 2017 को हो गई थी। मृतका फूलमणि कुंवर की मृत्यु के बाद भी लगातार उनके खाते से पेंशन की राशि आती रही। गांव के वार्ड सदस्य अवधेश कुमार ने मृतका फूलमणि कुंवर के खाता से दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को फर्जी तरीके से 18,000 व दिनांक 6 फरवरी 2020 को 3,500 रुपये की फर्जी निकासी की है। उन्होंने 2 बार में 21,500 रुपये का गबन कर लिया। मामला सामने आया तब मृतका के पुत्र योगेंद्र महतो बैंक जाकर खाता बंद कराने और अपडेट कराने की बात कही तो बैंक मैनेजर द्वारा पैसा निकासी की बात कही गई और बैंक मैनेजर पासबुक अपडेट नहीं की। उल्टे बैंक मैनेजर द्वारा उन्हें डांटकर भगा दिया गया। इस मामले को लेकर मृतका के पुत्र योगेंद्र महतो ने पांकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया है। थाने में दिए गए आवेदन में योगेंद्र महतो ने उल्लेख किया है कि उनकी मां फूलमणि कुंवर की मौत होने के बाद वार्ड सदस्य अवधेश कुमार पिता देवन महतो ने मृतका के मृत्यु सर्टिफिकेट व पेंशन बंद कराने के नाम पर बैंक का पासबुक व आवश्यक कागजात ले लिया। कुछ दिन बाद जब योगेंद्र महतो द्वारा कागजात की मांग की गई तो वार्ड सदस्य अवधेश कुमार ने उसे बताया कि बैंक मैनेजर द्वारा पासबुक को फाड़ दिया गया है, बैंक पासबुक नहीं दे पाएंगे। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन मिला है कि जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? गीता देवी। घर कहाँ हुआ? है। क्या आपका मामला है यहाँ बैंक के लिए कि पैसा? बैंक के लिए मामला है कि सास का इनकम मिलता तो दिए थे खाता क्लोज करवाने के लिए। हाँ। 3 लोग नहीं किया कि क्या किया, सभी ही लोग नहीं। कौन किसको दिए थे आप? अवधेश कुमार के। उनका पिताजी का नाम? देवन महतो। तो क्या कह के बोले थे? हाँ? क्या बोले थे वो? तो हम बोले थे कि जा खत्म करवा दो खाता। तो कब लिए थे पासबुक आपका? कब लिए थे? हमको पासबुक लेने इसको करीब साल भर हो गया। सास का क्या नाम है आपका? फूलमणि कुंवर। तो आपसे पासबुक ले लिया और आधार कार्ड भी लिए हैं? सब ले लिए, सब परमानेंट दे देते हैं कि खाता क्लोज करवाना है, परमानेंट आपको दे दीजिए। हम लोग सोझल जाने दे दिए। क्या कह के लिए थे? क्या कहते हैं? कि खाता क्लोज करवा देंगे, बंद करवा देंगे से हम लोग दे दिए। और बैंक में आए तो क्या बोले? बैंक में आए हैं तो वे पता किए हैं कि जे तब हमको पता चला जे नहीं से पैसा अभी निकल रहा है, बंद नहीं हुआ है। पैसा निकासी हो रहा है? तो अपने से आप लोग पैसा निकासी नहीं किए हैं? ना, हम नहीं किए हैं। तो पैसा निकासी करने वाला कौन है? निकासी करने वाला अवधेश कुमार। तो फर्जी ने निकासी किया इन लोग? क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? जो आपके माता जी जो डेट कर गए उनका नाम क्या था? क्या पैसा के लिए क्या समस्या है यहाँ बैंक में आपका? हम बैंक में आए हैं, चेक कराने आए थे। कब आए थे आप? इधर देखिए। ये पर 10 दिन के लगभग। तो क्या बोले बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर बोले कि पैसा अभी आ ही रहा है आपका बैंक में पैसा, माँ का पैसा अभी नहीं बंद हुआ।
हाँ। तो हम कहे कि यार जब बंद हुआ है तो लिया है कागज पासबुक बोलिए जो निकाल लिए फलना कौन पैसा निकासी कौन किया आपका? निकासी किया है अधेश महतो, पासबुक ओकरे भी अधेश कुमार। तो क्या कह के निकासी किया? हमरा सब क्या कह के निकासी किया, हमरा से नहीं, हम लोग के जानकारी नहीं तो किया। किस लिए आप लोग पासबुक आधार कार्ड किस लिए दिए थे? उसको हम लोग दिए थे बंद कराने के लिए। बंद करवाने के लिए दिए थे? हाँ, बंद करवाने के लिए दिए। आप लोग पैसा निकासी नहीं किए ना, हैं? हम लोग नहीं निकासी किए। और कै साल से था बैंक में? 3 साल मेरा माँ का डेट, मैंने डेट हो रहा है, मैंने 3 साल। क्या नाम है आपका? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में अपराधी बेलगाम, आज फिर व्यवसायी से फायरिंग कर 2 लाख की लूट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े किराना व्यवसायी को निशाना बनाया। व्यवसायी पर फायरिंग कर अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े हथियार के बल पर अपराधियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने से जिले की पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गई है। घटना डुमरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर की है, जहां किराना व्यवसायी मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी लौट रहे थे। इसी दौरान मुरादपुर के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंंग कर 2 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग व्यवसायी के बाइक पर लगी और व्यवसायी की जान किसी तरह बच गई। डुमरा थाना प्रभारी तथा एसडीपीओ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। अपराधियों की तस्वीर पास के दुकान में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें एक बाइक पर 3 अपराधी सवार नजर आ रहे हैं। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सीतामढ़ी में रीगा में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 5 लाख रुपए लूट लिए थे। इस घटना से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। कहाँ पर चाबी गोली चली? खींचा कहाँ? है, बताइए ये सामने गोली चला है, इस जगह पे गाड़ी पे मारा है, बाइक से है और चाबी खींचा है और बंदा दोनों गिर गया है, सीधा उतरा है, गोली चला है, बैग छीना है और सीधा दक्षिण में चला गया। कितना आदमी से था बाइक पर? 3 बंदा था। कौन गाड़ी था? हरियर अपाची था। हरियर अपाचे था। आई जो जिसके साथ जिसको गोली मारा गया है वो कितने लोग थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। ये आपके सामने की घटना मेरे है? सामने की घटना। और गाड़ी का नंबर कुछ देखे हैं आप? नहीं, उतना नहीं, लोग कह रहे थे 07 है नीचे। कलर कौन सा था? ये ब्लू कलर जो अपाची नहीं है वही है। आपका यहाँ पर आप सर्विस सेंटर आप ही का है? हाँ, ये मेरा। क्या नाम हुआ? मिशन पास में। लूट की घटना पीछे अभी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है सर, लूट की। और अगली खबर कटिहार से, जहां पवित्र मुहर्रम के अवसर पर विधायक ने भांजी लाठियां। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनावी दंगल को ध्यान में रखते हुए लगे हाथ विधायक मुहर्रम के अखाड़े में हाथ आजमाने लगे। कटिहार के बलरामपुर से भाकपा माले के विधायक कामरेड महबूब आलम अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर हैं। कभी वो पटना की सड़कों पर पैदल अपने परिवार के साथ घूमते तो कभी रिक्शा में विधानसभा जाते नजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग है। मुहर्रम का मौका है और ऐसे मौक़ों पर लोग लाठी के पैतरे दिखाते नजर आते हैं, लेकिन बात अगर विधायक की हो तो फिर लाठी के खेल में 4 चांद लग जाता है। बलरामपुर विधानसभा के विधायक महबूब आलम अपने आवास पर लाठी से अपने सामने खड़े खिलाड़ी के साथ 2-2 हाथ करते नजर आए। यही नहीं, इस मौके पर बड़ी संख्या में विधायक जी के खेल को देखने के लिए आम लोग भी जमा हो गए। विधायक जी भी अपने खेल के माध्यम से युवाओं को इस खेल को सीखने के लिए प्रेरित करते दिखे और विधायक के लाठी खेल का लोग भरपूर आनंद लेते रहे। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में भारी भीड़ और जुलूस निकालने पर पाबंदी है, फिर भी विधायक अपने खेल से लोगों का मन बहलाते नजर आए। अगली खबर भागलपुर से। बिहार के भागलपुर जिले में बेहद दुखद एवं दर्दनाक घटना की खबर है। भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ जवान की पत्नी सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को छुपाने के उद्देश्य से बाथरूम में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने अभिया गांव पहुंचकर दोनों शव को बाथरूम से बरामद किया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार भी घटनास्थल से बरामद किए जाने की सूचना है। पुलिस अवैध संबंध को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। हत्या को लेकर पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। बताया जाता है कि अभिया गांव के स्कूल टोला निवासी बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी एवं पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू को नज़दीक से गोली मारी गई है। हत्या के बाद शव को छुपाने के उद्देश्य से बाथरूम में बंद कर दिया गया था।
हम ले लेंगे, जितने तुरंत बात करते हैं। ठीक ठीक है, उसको ऐसे ही रखना है। कुछ देखिए गलो छी देखो तो सब कुछ भी दखल कर दे तो बड़की नहीं छले। तब 3 बजे हम जागे तो फायर सुने 3 बजे फायर सुने तो हम सोचे कि ना। अच्छा, 3 बार फायरिंग सुने थे? आवाज सुने थे आप? 3 बजे सुने फायरिंग 3 बार। अच्छा, 3 बार फायरिंग हुआ था? फायरिंग हुआ, 3 फायरिंग हुआ है। 3 फायरिंग हुआ। तब हम सोए हैं घर में तो सुने, तब सोचे कि कोई हमारा कपड़ा वायरिंग सोचे कोई और। तब हम सवेरे उठ गए, पूजा पाठ कर हम चल गए मंदिर। अच्छा, तो ये देखे कि रूम में लेटरिन रूम में बांधा बच्चा था, इधर से लॉकिंग कर दिया। तब सब गार्जियन उसका। ये जानकारी आपको कितने बजे मिली थी? ये सुबह 5 बजे मिला। अच्छा, ये 5 बजे जानकारी मिली थी। तो क्या आप क्या देखे? ताला टूटते देखे। ताला आपके सामने टूटा गया था? हाँ, ये बाहर से लॉक था ना? बाहर या फिर अंदर से लॉक था? बाहर से लॉक। लेटरिन करने के लिए हमारी पत्नी यहाँ आई न तो किवाड़ बंद था। और परसों इसका छठी हुआ है। किसका? हमरे पुत्र को बाल बच्चा हुआ है। तो हमने यहाँ से गया, कहा कि वहाँ केबाड़ बंद है। कहलिए अच्छा लेटरिन करे से। फिर 10 मिनटक बाद आबे से देखे से केबाड़े बंद। तब हमरा कल के हम एलिए, देखे से केबाड़े बंद। तब हथौड़ी मंगेलिए, तब हथौड़ी लानी दिलके, तब ओकरा तोड़लिए। हजूर जैसे देखे से फलका के दोनों ने। और अगली खबर झारखंड के दुमका से, जहां साइकिल से विश्वविद्यालय पहुंची कुलपति और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज शनिवार को खुद साइकिल चलाकर विश्वविद्यालय पहुंची। कुलपति के साथ विश्वविद्यालय की कई छात्राएं भी शामिल थी, जो साइकिल से ही विश्वविद्यालय पहुंची। दरअसल मौका था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को विश्वविद्यालय में आयोजित मैराथन और साइकिलिंग कार्यक्रम का। इस अवसर पर संथाल परगना महाविद्यालय से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज के साथ साथ कई छात्राएं भी शामिल हुई। कुलपति ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ वातावरण प्राप्त कर भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के प्रति प्रेरित किया। कल आफ्टरनून में आया, तब मेरी जान में थोड़ा सा जान आया। इतना लगाव मुझे खेलकूद से है, जिसको कुछ लोगों से मेरी मुलाकात जो हुई शुरू में भी उनको पता है। और मुझे लगता है मुझे बोलना कम और काम करना ज़्यादा है इस संदर्भ में। और जैसे हमारे इस नए कैंपस में बहुत प्लान है स्टेडियम बनने का, और वो सब उनको कामयाब करना मेरे कार्यकाल में, ये मेरी इच्छा रहेगी। साथ ही साथ हमारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, मतलब इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग, और उन सब के लिए काम करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसलिए बोलना कम और काम ज़्यादा के मोड में मैं आना चाहती हूँ। और अगली खबर पलामू से, झारखंड सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने के मंसूबे पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा मनमानी तरीके से राशन का वितरण किया जा रहा है। पांकी प्रखंड के कुनबाई गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नीलू देवी एवं अजय सिंह पर राशन वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। इस विषय पर पांकी प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि मामले की लिखित जानकारी मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मीना देवी। घर कहाँ हुआ? कौनवा। आपका डीलर कौन है? अजय डीलर। कौन सा कार्ड है आपका? पीला कार्ड।
कितना चावल मिला था? 15 किलो। और तेल? 1 लीटर। और दाल? कुछ भी ना। दाल मिलवे नहीं किया है? नहीं, कुछ भी ना। और नमक? अबरी कुछ ना के दिले, तबरी दिलन 2 पैकेट बस। अबरी नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी ना। सिर्फ चावल मिला है 15-15 किलो? हाँ, चावल भर खाली 15 किलो दिले हैं। कुछ भी ना, तेलो भी नहीं, कुछ भी ना। झूठे नहीं बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं। एक कहीं पर एक हम भी नहीं थे सर, यहाँ कितना भी। और डीलर क्या बोलते हैं? कम दिए तो विरोध किए तो क्या बोले वो? तो अथी अरे फ्री में तोरा 15 किलो व्यक्तिगत पर दे रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत पर दे रहे हैं। तो हमला तो हमारे तो पीला कार्ड है सारा, सब देना क्या परिवार है आप लोग? जैसे कि 3 गो अभी लड़की की शादी कर दिली, तो अब एक कट गया तो 3 गो ही। 3? आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजमेरुन खातून। घर कहाँ हुआ? कुरमा। डीलर आपका कौन है? संतोष सिंह। नीलू देवी नाम है ना। तो क्या राशन क्या कमी मिला आपको? क्या वही कमी? जो देना था 70 किलो तो 50 किलो मिला है। तेल 1 लीटर मिला है। 1.5 लीटर वहाँ चढ़ाते राशन कार्ड पर। और नमक? नमक 3 पैकेट मिला है। दाल? 900 ग्राम मिला है। विरोध आप लोग नहीं किए? यहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं इतना ही आगे से अलाव है, इतना ही मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसिद्ध सिंह है। आप क्या चीज हुए हैं? हम पांकी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि। यहाँ का डीलर का मामला क्या है? कम राशन देने के संबंध में जनता हमारे पास जैसे पूरा आवाज़ उठाई कि वजन से कम राशन देने के संबंध में उठाई है आवाज़। हम इसको जैसे अपने संज्ञान में लेते हुए इन लोगों से आवेदन लिया है। हम अपने माननीय विधायक जी को इसको संज्ञान में देंगे और हमने ले लिया है। और अगली खबर मुंगेर के जमालपुर से। जमालपुर रेल कारखाना की समस्या को लेकर सपा ने बैठक किया। जमालपुर के पूर्व रेलवे इंजन कारखाना सहित रेल क्षेत्रों की दुर्दशा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के जमालपुर नगर प्रखंड व धरहरा प्रखंड के प्रमुख नेताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जमालपुर रेल कारखाना का पुनरुद्धार मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि 50 वर्षों से 2 परिवार के बीच फंसी जमालपुर की जनता के लिए विकास एक दिवा स्वप्न हो गया है। विकास के नाम पर मोटी कमीशन खाने वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और प्रगति रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दे रहे हैं। ऐसे झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। हम सितंबर से एक अभियान शुरू करेंगे, अपनों से अपनी बातें, और इस अभियान को लेकर के पूरे जिला में नहीं, क्योंकि चुनाव का समय हमारे तमाम साथी कहते हैं कि अब अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट जिला की राजनीति पर नहीं। आंदोलनकारी हैं और तमाम लोगों को भी, आप जितने लोग हैं आपको भी संघर्ष करने के आदी, क्योंकि हम समाजवादी हैं तो हम संघर्ष भी करेंगे, इस चुनाव तक आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सितंबर महीने से एक अभियान शुरू करेंगे। हम लोगों का वह अभियान होगा अपनों से अपनी बातें और पर्चा के आंदोलन किए। और जब रेल मंत्री से हम लोग मिलने नियुक्त हुए थे इनसे बात करने के लिए, तो बीना देवी छूटते ही कहे और सर हमने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आप भी बोली थी, आप भी बोली थी। तो ये थी लोजपा के सांसद की भूमिका आपके शहर को लेकर के, आपके जिला को लेकर के, आपके कारखाना को लेकर। तो फिर अब कौन सी पार्टी की बात करते हैं? मित्रों, पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमेशा याद रखिएगा, भीड़ जीत का परिचायक नहीं होता है, पैसा जीत का परिचायक नहीं होता है। यदि भीड़ जीत का परिचायक होता तो अमिताभ बच्चन से लेकर के ऐश्वर्या राय तक भीड़ जमा करने में माहिर है। लोग इनके नाम पर दौड़ेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री कोई और बिजनेसमैन होता, कोई और व्यापारी हो। भीड़ और पैसे के दम पर राजनीति नहीं है। बाकी यह भी मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है इसी दिशा में लेकर के जा रही। यह चाहता है कि इस देश का बागडोर अपरोक्ष रूप से पूंजीपतियों के हाथों देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। गठबंधन में हमारी बातें चल रही है। अभी तेजस्वी जी ने खुद प्रस्ताव भेजा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार में 2 सीट का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन है। 1 सप्ताह के बाद बिहार की पार्टी प्रतिनिधियों से उनकी बातें होगी, उसमें हम भी शामिल रहेंगे और होने के बाद यह तय होगा कि समाजवादी पार्टी की बिहार की राजनीति में क्या भूमिका हो।
और अगली खबर भागलपुर से, जहां पैकरों के सामने नतमस्तक होना पड़ा प्रशासन को। भागलपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर पहलाम के अंतिम दिन पैकर के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक नजर आया। अनलॉक के बीच मुहर्रम पर पहलाम के अंतिम दिन शाहजंगी मेला मैदान में काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। पैकरों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन के सारे दावे फेल कर दिए। भागलपुर में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जहां जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती ने बार बार मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सामुदायिक भीड़ न लगाने की अपील की थी और कार्रवाई करने की भी बात कही थी। वहीं पैकरों ने सारी अपील और गाइडलाइन को धता बताकर शाहजंगी मेला मैदान में शरीक हो गए और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के आह्वान को पैकरों सहित लोगों ने नकार दिया। वहीं जिला प्रशासन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और इस बुलेटिन में आज इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके आसपास की सभी अहम खबरों के साथ। नमस्कार।